गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो। मैक्रो इज़ अ सीरीज ऑफ एक्शंस कंबाइंड इनटू अ सिंगल कमांड। तो मैक्रो जो है इसमें हम बहुत सारी एक्शंस को कंबाइन करते हैं एक सिंगल कमांड में। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ व्यू पे क्लिक करो, उसके बाद मैक्रोज पे, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करो। यहाँ पे मैक्रो का नाम दो कुछ भी रख सकते हो आप। मैक्रो का नाम मैं रखूँगा माई मैक। उसके बाद आप अपने मैक्रो को कीबोर्ड शॉर्टकट भी रख सकते हो, या आप उसके लिए बटन भी क्रिएट कर सकते हो। तो पहले हम देखेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे रखा जाता है। आप यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको अपने मैक्रो के लिए शॉर्टकट चुनना होगा, प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो आपको वो शॉर्टकट रखना है जो किसी और के कमांड के लिए असाइंड नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल सी रखता हूँ तो यहाँ पे आता है करंटली असाइंड टू एडिट कॉपी, यानी जो कॉपी कमांड है उसके लिए कंट्रोल सी ऑलरेडी असाइंड है। अगर मैं रखता हूँ कंट्रोल वी तो ये दिखाता है करंटली असाइंड टू एडिट पेस्ट। तो जो पेस्ट कमांड है कंट्रोल वी उसके लिए असाइंड है, ऑलरेडी असाइंड है। तो मुझे ऐसा शॉर्टकट रखना है जो किसी और को असाइंड नहीं है। तो सपोज़ अगर मैं रखता हूँ आल्ट प्लस के, जब मैंने रखा आल्ट के प्रेस करके कीबोर्ड पे, करंटली असाइंड टू अनअसाइंड, तो ये किसी को असाइन नहीं है, तो ये मैं रख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ असाइन पे क्लिक करोगे और इस तरह से जो मैं मैक्रो बना रहा हूँ उसका शॉर्टकट जो है आल्ट प्लस के है। इसके बाद यहाँ पे क्लोज करोगे आप। तो जब आप क्लोज करोगे आप यहाँ देखो जो माउस पॉइंटर है उसके नीचे एक कैसेट सा दिख रहा है आपको, विच इंडिकेट्स कि मैक्रो जो है रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसके बाद जो कुछ भी आप MS वर्ड में एक्शन करोगे, जो कुछ भी आप काम करोगे वर्ड में, वो रिकॉर्ड होगा। जैसे मैं टाइप करूँगा आर्मी पब्लिक स्कूल बेबी कैंट श्रीनगर, तो जो मैंने टाइप किया ये रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ आप माउस से सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कीबोर्ड पे होम की प्रेस करके लाइन की बिगिनिंग में आ जाऊँगा। टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन यू हैव टू प्रेस होम की फ्रॉम द कीबोर्ड। सिमिलरली टू मूव योर insertion point to the end of the line you have to press end key from the keyboard. तो home takes you to the beginning of line and end takes you to the end of line. तो home की से I will move to the beginning of the line. इसके बाद shift प्रेस करके arrow keys से आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ माउस से हमने सिलेक्ट नहीं किया, हमने कीबोर्ड से सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ होम पे जाके, तो ये बात यहाँ आप याद रखो कि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप होम पे गए, इसके बाद आपने टेक्स्ट को बोल्ड किया, उसके बाद सेंटर अलाइन किया, आपने यहाँ से फॉन्ट भी इंक्रीज़ किया, साथ में फॉन्ट का कलर भी आपने चेंज किया। तो जो भी आप एक्शंस कर रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। और भी अगर आप कुछ करना चाहोगे तो वो सारा रिकॉर्ड होगा। तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूँगा। इसके बाद आप क्या करोगे, वापस व्यू में जाओगे, फिर से मैक्रोज पे, अब स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो जो ही मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और मेरा मैक्रो जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग, अब आप पॉइंटर देख सकते हो, माउस पॉइंटर, इसमें कोई कैसेट का सिंबल नज़र नहीं आ रहा है। तो रिकॉर्डिंग अब कंप्लीट हो गई और जो मैंने लिखा वो रिकॉर्ड हो गया। अब अगर मुझे यही आर्मी पब्लिक स्कूल बीबी कैंट श्रीनगर अपने पेज में कहीं पर भी लिखना है, कहीं पर भी, जैसे नेक्स्ट पेज, मैं कंट्रोल एंटर करके दूसरा पेज लाऊंगा। कंट्रोल एंटर से आप पेज ब्रेक देते हो तो नया पेज आ जाएगा कंट्रोल एंटर से। तो मैंने नया पेज लाया, मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी ऐसे ही आए आर्मी पब्लिक स्कूल बीबी कैंट श्रीनगर। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ऐसे ही टाइप करूं, फिर सिलेक्ट करूं, फिर बोल्ड, फिर फॉन्ट वगैरह। दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे पास ये सारा जो है ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ये जो टाइप किया मैंने, उसके बाद फॉन्ट चेंज किया, बोल्ड किया, ये सब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है एक मैक्रो में।
तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ मैक्रोज में और व्यू मैक्रोज में उसका नाम माई मैक रखा था मैंने, माई मैक को सिलेक्ट करके यहाँ पे रन करो और आप जो आपने रिकॉर्ड की थी सीरीज ऑफ एक्शंस वो सारी जो है वो रन हो गई और आपके सामने आर्मी पब्लिक स्कूल बीबीकेट श्रीनगर लिखा हुआ है। तो इसी तरह अगर आप चाहो, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे, अगर आप चाहो तो आप Alt K भी प्रेस कर सकते हो क्योंकि हमने अपने मैक्रो का शॉर्टकट जो है Alt K रखा था। तो मैं Alt K प्रेस करूँगा, इससे भी ये जो मैक्रो में आपने रिकॉर्ड किया है वो आपके सामने आ जाएगा। तो मैक्रो कुछ नहीं है, इट्स अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड टुगेदर एंड पुट अंडर ए सिंगल कमांड। तो आप एक कमांड के अंदर ये सारी एक्शंस को रिकॉर्ड करते हो और जब आप उसका शॉर्टकट देते हो या आप उसको रन करते हो उस मैक्रो को, वो सारी एक्शंस जो है वो रिपीट हो जाती है। तो दूसरा मैंने आपसे कहा था कि हम टूल बार हम बटन भी बना सकते हैं इसका, तो अब हम देखेंगे बटन कैसे बनाएंगे। तो मैं ये टेक्स्ट डिलीट करता हूँ और साथ में इस मैक्रो को भी डिलीट करूँगा। यहाँ व्यू मैक्रोज माई मैक को सिलेक्ट करके डिलीट, यस, तो मैंने इस मैक्रो को डिलीट कर दिया। अब हम देखेंगे कि हम बटन कैसे बना सकते हैं मैक्रो के लिए। तो हम यही चीज़ें जो है रिपीट करेंगे, लेकिन अब की बार हम बटन बनाएंगे। तो मैक्रोज पे क्लिक करके रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे, मैक्रो का नाम देंगे, मैं दूंगा मैक्रो न्यू मैक्रो। इसके बाद कीबोर्ड तो हमने देख लिया, अब हम बटन करेंगे। बटन पे जो ही हमने क्लिक किया तो वो बटन हमें किस में चाहिए वो ऑप्शंस हमें यहाँ पे आती हैं। तो अभी सामने जो है दैट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार जो है उसमें हम अपने मैक्रो का बटन रख सकते हैं। तो यहाँ आ रहा है नॉर्मल डॉट न्यू मैक्रो, इसको सिलेक्ट करके यहाँ ऐड कर लो। आपके क्विक एक्सेस टूल बार में 3 बटन्स हैं, सेव है, अंडू है, रिडू है। यहाँ पे देख लो क्विक एक्सेस टूल बार सेव है, अंडू है, रिडू है, तो इसको भी इसमें ऐड कर लो। तो इसको ऐड करने के बाद आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो, आप कोई भी सिंबल दे सकते हो इसको, जैसे मैं ये दूंगा लॉक का, या कोई और भी दे सकते हो। उसके बाद ओके। तो आपका जो बटन है उसको ये लॉक का आइकन दिया मैंने, इसके बाद ओके करोगे। तो अब आप फिर से पॉइंटर देखो, पॉइंटर माउस पॉइंटर जो है इसके नीचे कैसेट सिंबल है, दैट मीन्स अगेन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। और साथ में आप क्विक एक्सेस टूल बार में देखो यहाँ पे एक और बटन है जिसका आइकन लॉक है। तो आप जो कुछ एक्शंस आप करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएंगी। सपोज मैं लिखूँगा वेलकम टू APS श्रीनगर, ये मैंने लिख दिया। अगेन मैं इसका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज़ करूँगा। तो सिलेक्शन के लिए फिर से कीबोर्ड के थ्रू मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे होम में कलर रेड कलर, फॉन्ट इंक्रीज़ करूँगा, सेंटर अलाइन करूँगा, बोल्ड करूँगा, इटैलिक, अंडरलाइन, जो कुछ भी आपको करना है वो सारा जो है रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर आप चाहो तो इसको बैकग्राउंड में कलर भी दे सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप फिर से जाओगे मैक्रोज में और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो आपका जो मैक्रो है वो बन गया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अगर आप दूसरे पेज पे जाओगे कंट्रोल एंटर करके और यहाँ से अगर आप इस बटन पे अब क्लिक करोगे, आपकी जो सारी एक्शंस जो रिकॉर्ड किया आपने इस मैक्रो में वो हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने जो मैक्रो क्रिएट किया उसके लिए आपने बटन भी क्रिएट किया और बटन पे क्लिक करते ही जो कुछ मैक्रो में एक्शंस रिकॉर्डेड है वो सारी एक्शंस रन हो जाती है। आई होप मैक्रो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।